हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, डार्क स्टार भाई ने, जिन्होंने कहा कि सारी सारी वीडियो को एक साथ कंबाइन करके छोड़ो। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, सुबह से सुन लो। मेरा मोबाइल उतना सपोर्ट नहीं करता है। मैंने कोशिश किया था, 6 घंटे की वीडियो बनी थी और भाई उसका MB बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो यार अभी के लिए तो यार अपलोड होने वाली से है नहीं, क्योंकि यार मेरा मोबाइल सपोर्ट देने वाला है नहीं और मैं इसका चक्कर मोबाइल ख़राब करके नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो यार ऐसे ही बहुत सा बकवास मैंने बोल दिया। तो यार अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, एक बार बेल आइकन को ऑन कर दो, और पुराने हो तो एक लाइक मार दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, और हो सके तो अपने दूसरे लोग को ये वीडियो शेयर कर दो। शॉर्ट की स्टार्टिंग होती है, हमें बहुत बार धमाका को दिखाया गया होता है। धमाका वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल धूल हो गई होती है। उस धूल के अंदर से ही हमारा जो रिफिनर होता है बैडेस्ट तरीके से बाहर निकल रहा होता है। जो हमारा रिफिनर होता है उस धूल से निकलते हैं, मनी मुझ सोचता है इतने ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन, अब तो मुझे ये मस्त कहना कि हाई लेवल का मैजिक्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। जो हमारा गोल्डन नाइट होता है हमारा रिफिनाट की तरफ देखता है, जहाँ पर हमारा रिफिनाट उस धुएं से निकलता है। तो यार हमारा गोल्डन नाइट होता है, वो मनी मन सोचता है कोई इंसान नॉर्मल जो है इस अटैक से सही सलामत बाहर तो निकल सकता ही नहीं है। जो हमारा गोल्डन नाइट होता है हमारा रिफिनाट की तरफ देखता है, मनी मन सोचता है इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है कि ये बंदा एक ऑरा यूज़र है, और हमारा रिफिनाट यहाँ पर बैडेस्ट तरीके से पूरा खड़ा हुआ होता है। हमारा गोल्डन नाइट होता है कुछ चैंटिंग करने लगता है और हमारे रिफिनाट के ऊपर फिर से मैजिक से हमला करने लगता है, लेकिन ये लो रैंक की होती है थोड़ा सा, जहाँ पर कुछ मिस टाइप की चीज़ जो होता है हमारा रिफिनाट को चारों तरफ से घेर लेता है। तो हमारा रिफिनाट होता है मनी मन सोचता है कि यार डार्क मिस्ट ये तो मैं थोड़ा सा हवा का मदद से उड़ा दूंगा। और हमारा रेवेनार्ड होता है जोर से जमीन में एक किक मारता है, जिसके वजह से जमीन हो वो भी टूट जाती है और बहुत तेज प्रेशर निकलता है, जिस प्रेशर के कारण की वजह से जो वो सारे के सारे जो मिस्ट थे वो दूर जाने लगते हैं हमारे रिफिनाट से, और वो बोलने गया तो एक तरफ से खत्म हो गया है। तो ये हमारा रिफिनाट होता है बहुत तेजी से जो गोल्डन नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बहुत तेज घुसा होता है, हमारा गोल्डन नाइट के ऊपर मार देता है, लेकिन गोल्डन नाइट होता है अपने जो शॉट की मदद से जो हमारे रिफिनाट के जो पंच होता है उसे ब्लॉक कर लेता है। हमारा रिफिनाट होता है वहां पर ही नहीं रुकता है, हमारा जो रिफिनाट होता है गोल्डन नाइट के ऊपर लगातार पंचेस मारने लगता है। और रेफिनाट की तरफ हमारा ये गोल्डन नाइट देखते हुए बोलता है एक ऑरा यूजर है, मुझे पता चल गया है। और हमारा गोल्डन नाइट होता है वो हमारे रेफिनाट के पंचेस को अपना स्वॉर्ड से बहुत इजीली और अच्छे से ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर हमारा जो गोल्डन नाइट होता है मनी मन सोचता है कि पहले मुझे पता नहीं था इसके जो स्किल लेवल के बारे में। फिर जो हमारा जो गोल्डन नाइट होता है हमारे रेफिनाट के ऊपर अटैक करते हुए मनी मन सोचता है कि एक ऑरा यूजर है तो मुझे कुछ तरीकों से बस इससे फाइट करनी है, ये हमारे जो यार फैमिली की यार नियम है। यार कुछ और डीप बातें बोल रहा था जो यार मेरे दिमाग के तो ऊपर से गया है, तो यार मैं तुम्हें समझा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाया। हमारा विनर होता है उसके उन अटैकों को जज करते हुए मनी मन सोचता है कि मुझे पहले लगता था कि वो एक ऑरा यूज़र है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डील करने में, लेकिन अब जब मैं एक ऑरा यूज़र बन गया हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मैजिशियन है वो बहुत ही ज़्यादा यार मुश्किल होता है उससे डील करने में। इन दोनों की इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई से जो एक कैसल है वो टूटने लगती है यार, मतलब ये तबाही मचा देता है इन लोग दोनों। साला जो इसका ओनर होगा कैसल का वो तो साला बैठ के रो रहा होगा, साला तबाही मचा रहा है इन लोग। और हमारा गोल्डन नाइट होता है हमारा जो रिफिनाट से कहता है तुम एक ऑरा यूज़र हो और तुम जो इतनी ज़्यादा घटिया काम कर रहे हो चोरी जैसा, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर ये हमारा रिफिनाट होता है इसके बात सुन के बोलते तो इसे पता चल गया कि मैं कि जो ऑरा यूज़र हूँ, लेकिन इतनी सी बात में मैं अपने ऑरा को गोल्डन ऑरा को नहीं निकाल सकता, क्योंकि यार जो हमारा जो गोल्डन ऑरा है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे मार्शल क्लैन को, यानी कि जिम अनब्रेकेबल, तुम्हें पता ही होगा। और अगर यहाँ पर हमारे फिनाट अगर अपने ऑरा को रिलीज कर दे तो इन लोगों को पता चल जाएगा, तो यार यहाँ इसका जो क्लैन होगा जिम अनब्रेकेबल वो यार बदनाम हो जाएगा, इसीलिए हमारे फिनाट नहीं इस्तेमाल कर रहा अपना ऑरा को। ये हमारा गोल्डन नाइट होता है मनी मन सोचता है ये इतना देर से फाइट कर रहा है लेकिन हमने ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि यार ये एक निया निया ऑरा यूजर है जिसे अपने ऑरा के ऊपर से इसे कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस्तेमाल
नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा कोई मैच ही नहीं है, मैं इसे आराम से हरा दूँगा बच्चे का। भाई वो अगर अपने पे आ गया ना, तेरे पर खानदान में आ जाएगा तो उसे हरा नहीं पाएगा भाई। गोल्डन नाइट होता है हमारा, वो बहुत तेज एक जंप मारता है और आसमान में चला जाता है। जो अपने स्वॉर्ड में होता है कुछ करने लगता है और कुछ अजीबोगरीब यार बोलता है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन यार मेरे को इस स्वॉर्ड से सोलर बीम टाइप का फीलिंग आ रहा है यार, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से कुछ रोशनी रोशनी टाइप का ही कर रहा है। हमारा रिफिनाट होता है उस अटैक की तरफ देखता है और बोलता है ये लाइट में हमारे गोल्डन नाइट मतलब यूवीएस का भी सीन दिखाया गया होता है, जहाँ पर उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है और वो होता है उसे पकड़ के हमारा जो रिफिनाट की तरफ होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रिफिनाट होता है इस अटैक को देख ही रहा होता है और मन ही मन बोलता है मुझे इस अटैक से बचना पड़ेगा, ये डेंजरस है थोड़ा। पर हमारा जो रिफिनाट होता है अपने जो दोनों हाथों को आगे करते हुए जो उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी हो रहा होता है, जहाँ पर जो हमारे यूजीएस भाई होते हैं वो मन ही मन सोचते हैं कि हाँ तुम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारे गोल्डन नाइट्स जो इस अटैक को करते हैं जब, तो बड़े से बड़े मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं। हमारे यूजीएस भाई होते हैं वो बहुत तेजी से होता है हमारे रिफिनाट की तरफ अटैक कर देता है। जो हमारे जो यूजीएस की जो तलवार होती है वो किसी चीज़ से टकराती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा रिफिनाट होता है जो ऑरा सील को होता है वो एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से जो उसका अटैक है उसका इम्पैक्ट बहुत हद तक रुक जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उसका बाद ही पता चलेगा। और ये हमारे रिफिनाट के ऑरा सील और जो हमारे यूजीएस के शॉट जैसे टकराते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो लाइट और प्रेशर निकलता है, जो हमारे जो वाकई सोल्जर होते हैं वो सही नहीं पा रहे होते हैं, इनके प्रेशर भी बहुत ज़्यादा और लाइट की वजह से उन लोग कुछ देख नहीं पा रहा होता है वहाँ पर भी। तो यार कोई कुछ नहीं देख पा रहा, लेकिन ये बंदा सब कुछ देख पा रहा है, पता नहीं क्यों राइटर इसको कौन सी आंखों की पावर दे के है जो ये इतना ज़्यादा रोशनी में भी सही से देख पा रहा है। और ये और कोई नहीं हमारा रस्ट भाईजान है और यही जो बोलते हैं वाह, बस इतना ही बोल पाते हैं, उसका आगे कुछ नहीं बोल पाते। और तुम लोग बोलोगे साला इसका संग मेरा क्या दुश्मनी, बस शुरुआत से मेरा दुश्मनी पता नहीं कि उसके साथ हो चुका है यार, पता नहीं यार, क्योंकि यार ये बिना सोचे समझे फाइट करने चला जाता है यार, थोड़ा सोचो यार। और जैसे उन दोनों का अटैक रुकता है वैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, हमारा रिफिनाट होता है उसी धूल का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और हमारे रिफिनाट को भागते हुए हमारे जो यार यूजेस भाई देखते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो गए होता है और मन ही मन सोचते आखिरकार ये बंदा यहाँ पर सही सलामत कैसी है इस अटैक से भी। पर वहाँ से सीन सिप होता है हमें हमारे रिफिनाट की तरफ दिखाया गया होता है, यहाँ पर हमारे रिफिनाट को कुछ ज़्यादा ही हेवी डैमेज आया होता है और जहाँ पर हमारा रिफिनाट हमें बताता है कि मैं जो अपने ऑरा सील को जो एक्टिवेट करने में थोड़ा सा लेट हो गया इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा चोट लगा। मतलब यार ये वाला अटैक सच में वही मजाक नहीं था, इस वाला अटैक को अगर हमारा रिफिनाट सही से नहीं रोकता तो हमारा रिफिनाट यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। रिफिनाट वहीं से भाग ही रहा होता है कि हमारे रिफिनाट को चोट की वजह से वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है और जो उस कैसल से गिरने लगता है और ये हमारा रिफिनाट गिर रहा होता है वो असलियत में एक फ्रोजन नदी होता है और हमारा रिफिनाट इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरा होता है कि उस फ्रोजन नदी के मोटा परत को भी तोड़ते हुए वो जो उस नदी के अंदर घुस जाता है और ये हमारा यूजेस होता है वो भागते हुए आता है उस दीवार तक जहाँ से हमारा रिफिनाट गिरा हुआ होता है और वहाँ पर आके खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ से एक जो नाइट आता है और वो बोलता है कि सर यूजीएस क्या आप ठीक है। तो हमारा जो यूजीएस होता है वो बोलता है वो बंदा कहाँ पर है, क्या वो यहाँ से भाग गया। और फिर जो हमारा यूजीएस होता है वो बोलता है एक काम करो तुम जल्दी से जाके जो ट्रेजरी रूम है वहाँ पर जाके चेक करो वो कौन सा ट्रेजर लेके भागा है यहाँ से, और दूसरी चीज़ तुम करो कि कुछ आदमियों को जमा करो, एक स्क्वाड बनाओ और इसे ढूंढने के लिए भेज दो। और ये नाइट होता है वो बोलता है ठीक है सर, मैं जाके कुछ सोल्जर्स को इकट्ठा करके एक स्क्वाड बना रहा हूँ और जो ट्रेजरी रूम को भी चेक करके आता हूँ। पर हमारा यूजीएस होता है वो वही जगह पर देख रहा होता है जहाँ से हमारा रिफिनाट गिरा हुआ होता है और मन ही मन सोचता है तुम इतने से तो मरने वाले हो नहीं। यहाँ पर से सीन की होता है हमें हमारे साइरस को दिखाया गया होता है, जहाँ पर हमारे साइरस अचानक से नींद से उठ जाती है, हमारे साइरस होते उठ के बैठ जाते हैं। तो हमारा जो प्रीस्ट होता है वो भी उठता है और बोलता है क्या बात है साइरस, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हमें जो साइरस होती है वो बताती है हाँ क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा है, मतलब कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। तो यार इसका मतलब यही हो गया कि यार जैसे कि तुम्हारा होता नहीं कोई अगर करीबी या फिर कोई जानने वाला कोई मुसीबत में, तो तुम्हें अंदर से कुछ लगेगा कि यार कुछ खराब होने वाला है। हमारे साइरस होते उठ जाती है और खिड़की से बाहर की तरफ नज़ारा देख रही होती है और बोलते पता नहीं के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग्स आ रही है। तो हमारा जो प्रीस्ट होता है बोलता है क्या तुम्हें किसके बारे में बुरी फीलिंग्स आ रही है अभी। जो वहाँ से सिनसिप होता है हमें दिखाया जाता है हमारा रिफिनाट को जो पानी के अंदर डूब रहा होता है, वहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट का आवाज़ आता है क्या तुम्हें रिफिनाट के बारे में कुछ बुरी फीलिंग्स आ रही है। और
मैम इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मजाक कर रहा हूँ, अभी बहुत बाकी है। देखो आगे का चैप्टर। ऐसा सीन सी होता है, हमें सुबह का सीन एक सिटी में दिखाया जाता है। और तुम बताओ एक नॉर्मल सिटी में क्या ही हो सकता है। दिखाया जाता है कि उस सिटी में भागम दौड़ी मच गई होती है और कोई बोल रहा है पकड़ो उन चोरों को, पकड़ो 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 सालों को। हमें दिखाया गया होता है कि असलियत में वो चोर और कोई नहीं है, हमारा जो प्रीस्ट और हमारा जो साइरस होता है। मतलब यार हमारा जो रेफिनाट ने रात को कांड किया था, तो यार यहाँ तक उन लोग आ गए हैं। और जहाँ पर कोई एक या सोल्जर बोलता है कि यार उन्हें साइड करो, उन्हें रास्ता ब्लॉक करो, जल्दी से जल्दी जाओ। और यहाँ पर जो हमारा पीस होता है वो बोलता है साइरस तुम्हें पता है ना मैं एक लड़का हूँ, तो ऐसे कैरी करने मेरे लिए थोड़ा डिसऑनर की तरह नहीं फीलिंग हो रहा है। भाई यहाँ पर ते भाग पाएगा अकेले जो ते उसे बता रहा है। हमारे जो प्रीस्ट और जो हमारे साइरस होते हैं उन लोग आंखों से चले जाते हैं। वो ऐसे एक बंदा आके बोलता है कि मैंने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा है। तो यार ये जो नाइट होता है वो बोलता है तुम्हारे हेल्प के लिए शुक्रिया, और उसे एक पैसा देता है। मतलब यार देता होगा चांदी का सिक्का या फिर सोने का सिक्का, कुछ भी यार, देख के तो चांदी लग रहा है। तो यार मैं एक चीज़ बताने वाला, पैसा कुछ भी कर सकता है। घोड़े को गधा बना सकता है, गधे को घोड़ा बना सकता है, सीधा बात। फिर हमें दिखाया यह होता है कि हमारे जो साइरस के सामने सारे के सारे जो सोल्जर होते हैं वो आगे होते हैं। उनमें से एक जो सील लिया हुआ सोल्जर होता है वो बोलता है तुम चोरो अपने जो हथियारों को टाल दो और यहाँ पर सरेंडर कर दो चुपचाप सनी से। हमारे साइरस होती है अपने बो एंड एरो को निकाल लेती है और बोलती है साला वही घिसा पीटा पुराना डायलॉग मार रहा है पुलिस जैसा इन लोग। इन लोग को समझ आता नहीं, उससे पहले उनका एक बंदा नॉक हो गया होता है और बोलता है व्हाट, ये क्या हुआ अभी यहाँ पर। भाई वो बेहोश हो गया, उसे लेके हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ से सीन सिप होता है, हमें हमारा यूजीएस का सीन दिखाया गया होता है जो वहाँ पर पहुँच गया होता है और एक सोल्जर से पूछता है क्या रिपोर्ट है वहाँ पर अभी। तो यार ये वो जो सोल्जर होता है वो रिप्लाई करता है कि सर यूजीएस हमें माफ़ कर देना क्योंकि हमने अभी तक नहीं पकड़ा है उन लोगों को, लेकिन ये जो जो चोर है वो कोई नॉर्मल चोर तो मुझे लग नहीं रहा। भाई वो लोग चोर है ही नहीं, तुम लोगों को गलत फहमी हो चुका है बस। भाई ये कहाँ से पता नहीं, पर कहाँ से अपने जो इतनी बड़ी तलवार को निकाल लेता है। अब तुम लोग बोलोगे सर तलवार ही तो निकाला है तो कौन सा बड़ी बात है। भाई तुम पीछे वाला पैनल में जाकर देख लो, इसका पास कहीं भी तुम्हें ये वाला तलवार नहीं दिखाई गया होता। तो कहाँ से ये तलवार निकाला है, क्या क्या छुपा के रखे हो गोदाम में भाई। हाँ, और जहाँ पर हमारा यूजर्स बदला है कि यार ठीक है अब तुम लोग हट जाओ, मैं उन्हें देख लेता हूँ। फिर हमें देखा क्या होता है हमारे जो प्रीस्ट और जो हमारे साइरस की तरफ, जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं उन सारे के सारे नाइट के काम 25 कर चुकी है। और जो हमारा प्रीस्ट को होता है फिर से आवाज़ देता है, तो हमारा प्रीस्ट होता है वो रोते हुए बोलता है हाँ हाँ तुम मुझे कैरी कर सकते हो। और जहाँ पर हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो मनी मन सोचता है बस एक बार रफिनाट को आने दो, मैं उससे बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेके एक अच्छी सी बॉडी बना के जो अपनी मर्द होने की इज्जत है उसे बचाऊंगा। मतलब यार इसे कैरी किया यार है ना, तो इसे मतलब समझ जाओ अगर कोई लड़की तुम्हें कैरी करके लेके जाए तो तुम्हें कुछ शर्म आने लगेगी। वही बात हो गई यहाँ पर हमारे ये प्रीस्ट के साथ। और नहीं फिर हमारा जो साइरस को होता है कुछ फील होता है, तो हमारे साइरस होता है पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है तो जो हमारी साइरस होती है हमारे जो प्रीस्ट को लेके होते हैं जब मार देती है वहाँ से, हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत तेज अटैक आया होता है। और वो अटैक मारने वाला और कोई नहीं हमारा यूजीएस होता है गोल्डन नाइट। और वहाँ पर वो उड़ते हुए, हाँ उड़ते हुए बोलता है बस तुम चूहो भागना बंद करो। और प्रीस्ट उसकी तरफ देखते हुए मनी मन बोलता है जायरस का गोल्डन नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है। और जो हमारे जो से या साइरस होती है उससे लड़ाई करने के लिए रेडी हो गई होती है। और पता नहीं कि ऊपर राइटर ने इस जगह पर हमारे साइरस प्यारी साइरस को एक सिग्मा मेल बना दिया। वही देखो इसका चेहरा कोई तुम लोग देखो एक लड़का लग रहा है, यहाँ पर हमारी जो प्रीस्ट है उसको यह लड़की लग रही, जबकि वो लड़का है ये लड़की। पता नहीं राइटर हमें यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि हमारा जो प्रीस्ट से ज्यादा हमारे साइरस से लड़का जैसी लग रही है। भाई यार क्या चल रहा है भाई मांगा में। जो हमारा यूजेस होता है हमारे जो साइरस के हाथ में जो स्वॉर्ड है उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर हमारा जो यूजेस ध्यान से देखने में तो अपने मन ही मन सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। हमारा यूजेस होता है आगे बताता है अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये इतना ज्यादा कीमती स्वॉर्ड वो बस एक एल्फ स्लेव को दे चुका है, और ऊपर से इतना ज्यादा जो पावरफुल जो यार ब्लेसिंग्स जो एक हाई रैंकिंग प्रीस्टशिप दे सकता है। और जैसे कि मैंने सोचा था ये कोई ऑर्डिनरी चोन नहीं है, क्योंकि इनके पास जब एक हाई रैंकिंग इस मतलब यार प्रीस्ट है और यार इतनी ज़्यादा हाई रैंकिंग स्वॉर्ड है, तो ये कोई ऑर्डिनरी जो थीप नहीं हो सकते हैं। ये हमारा जो यूजेस होता है सोच रहा होता है। यहाँ पर हमारा प्रीस्ट होता है वो यार इस जो तुम्हें पता है ये ब्लेसिंग दे रहा होता है हमारे जो साइरस को होता है। फिर जो हमारा जो प्रीस्ट होता है मन ही मन सोचता है रफिन हार्ट
कल रात को साइरस को कुछ बुरी फीलिंग आ रही थी तुम्हारे बारे में, लेकिन सच में बताओ तो इस टाइम पे हमारे एल लग चुके हैं, तो तुम कहाँ पर हो अभी? रुफिन हार्ट यही मनी मन हमारा जो प्रीस्ट होता है सोच रहा होता है हमें साइरस को ब्लेसिंग देते हुए, और जो सारे के सारे बफ रेसलिंग जो भी बोल रहे हो यार वही दे रहा होता है बस। जो तभी जो हमारा यूजेस होता है हमारे साइरस के बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाता है, जो हमारे साइरस के ऊपर बहुत तेज से एक अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारे साइरस होते हैं अपने जो शॉट को सामने लाते हुए जो उस अटैक से खुद को बचा लेती है जाते तैसे, जो यूजियस वहीं पर ही नहीं रुकता है, वो और ज़्यादा अटैक करने के लिए हमारे जो साइरस की तरफ आगे बढ़ता है। जो हमारी साइरस होती है वो यूजियस को अपने पास आते हुए देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो आके इसको बजा देगा ना इसीलिए। और इसी के साथ हमारे ये वाली एपिसोड यहीं पर ही खत्म होती है, और अगले एपिसोड में पता चलेगा हमारे साइरस और प्रीस्ट के साथ क्या होगा। तो अगर तुम्हें जानना है तो अगर नहीं हो तो पहले सब्सक्राइब मार दो, फिर जो यार बेल आइकन को ऑन कर दो, और यार पुराने हो तो यार लाइक मार दो और एक तो प्यारा सा कमेंट कर दो भाई। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। और मैं पहले बता देता हूँ ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा बना है और इतना दिन लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि यार इनके दो कारण थे, और पहला कारण तुम लोग खुद हो, क्योंकि यार इससे पहली वाली वीडियो जो थी उसमें यार तुम लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया, तो यार मेरा मोटिवेशन बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, इसलिए मैंने करीबन 3 से लेकर 4 दिन तक वीडियो बनाने के बारे में सोचा ही नहीं, समझे क्या भाई लोग। तो यार ऐसा होने के बाद यार उसके बाद 5वां दिन में मेरा ये घटना घटा कि मेरा हाथ से मोबाइल स्लिप कर गया और तुम्हें पता है नीचे गिरा और डिस्प्ले खत्म। और भाई घर से पैसा आने में और मोबाइल को ठीक करने में इतना दिन लग गया, और एक एक दिन का यार मेरा वीडियो बनाने में लग गया यार, क्योंकि यार तुम्हें पता है मैं रात को वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरा बहुत काम रहता है, मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो इसी बात में यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, हो सके तो भाई अपने जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, अपने को 1 के जल्दी जल्दी पहुंचाना है, ठीक है। तो इसी का मिलते हैं किसी और वीडियो में, सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।